हेलो एवरीवन, मेरा नाम योगेश आहूजा है। और आप सबका मैं स्वागत करता हूं हमारे यूट्यूब चैनल पर। और आज की हम इस वीडियो में हमारे जो 24 घंटे में जिंदगी बदले उसके नेक्स्ट चैप्टर नौवां घंटा, उसके बारे में आगे कंटिन्यू करने वाले हैं। हानिकारक डर को अलविदा कहें, ये इसका टाइटल। हानिकारक डर को अलविदा कहें। अगर हम इसको कंटिन्यू करते हैं और इसके बारे में बात करते हैं तो आपको समझने का मौका मिलेगा कि कैसे जो है हम आगे आने वाले टाइम को, अपनी जिंदगी को बदल सकते हैं। तो आइए शुरू करते हैं। चिंता और डर से निपटना अमेरिका में अरबों डॉलर का उद्योग बन चुका है। हम अपने घर की सुरक्षा के लिए अत्याधुनिक इलेक्ट्रॉनिक सुरक्षा यंत्र लगवाते हैं। अपने शरीर की जांच के लिए क्लिनिक में कंप्लीट मेडिकल चेकअप करवाते हैं। सेल्फ हेल्प सेमिनार में जाते हैं। मनोचिकित्सकों से परामर्श लेते हैं और अतिरिक्त हवाई उड़ान बीमा भी खरीदते हैं ताकि जरूरत के वक्त काम आए। हम ऐसी दुनिया में रह रहे हैं जहां बहुत से लोग डर के मारे पंगु बन चुके हैं। यूएसए टुडे के पत्रे खोलने पर आपको ऐसा लोगों के बारे में लगभग हमेशा पढ़ने को मिलेगा जो असुरक्षा से जूझ रहे हैं। अंधेरे से डरने वाले बच्चे अपने माता पिता से चिपक जाते हैं। पुरुष गला काट, प्रतिस्पर्धा या नौकरी छूटने से डरते हैं। डर कोई नई चीज नहीं है। डरो मत, यह वाक्यांश बाइबल में 365 बार आया है। साल में 365 दिन होते हैं, इसलिए यह संदेश एक दिन में एक बार जैसा है। लेकिन इससे भी ज्यादा महत्वपूर्ण यह है कि यह ईश्वर का आपके लिए संदेश है। किसी नए माहौल में घबराहट होने स्वाभाविक है, लेकिन अगर डर और चिंता आपकी जीवन शैली तथा दिनचर्या का हिस्सा बन जाए तो यह सचमुच चिंता का विषय है। चिकित्सा विज्ञान साबित कर चुका है कि डर और चिंता अगर लंबे समय तक मौजूद रहे तो इनका शरीर पर इतना बुरा असर होता है कि लगभग हर किस्म की बीमारी के लिए मंच तैयार हो जाता है। वे शरीर की ग्रंथियों और रासायनिक संतुलन को तबाह कर देती हैं और बहुत सारी शारीरिक विविधियों के बाद बांध के गेट खोल देती है। कई लोग डर और चिंता के मारे पंगु हो चुके हैं। एक व्यक्ति ने अपनी परमदर्शिता को बताया, अगर मैं चिंता ना करूं तो अच्छी चीजें नहीं होंगी। वह चिंता पुरस्कार का हकदार हो सकता है, लेकिन उसकी चिंता से कुछ हासिल नहीं हो सकता। इससे उसे बेहतर नौकरी नहीं मिलती या उसका जीवन ज्यादा सुखद नहीं होता। चिंता एक संज्ञानात्मक विकृति है, एक झूठी अपेक्षा जो सबसे बुरी संभावित स्थिति की अत्यधिक आशंका पर आधारित है। यह कई लोगों की दैनिक विचार प्रक्रिया का हिस्सा बन चुकी है। क्या चिंता और दुख में लगातार जीने वाले व्यक्ति का कायाकल्प हो सकता है? क्या डर और फोबिया से परेशान व्यक्ति पूरा चैन और सुरक्षा पा सकता है? बिल्कुल, यह लाखों लोगों के साथ हो चुका है। डर या इच्छा से संचालित। कुछ लोगों में डर के संदर्भ में अनूठा दृष्टिकोण होता है। उन्हें वाकई भरोसा होता है कि अगर वे संभावित गलत चीजों के ध्यान केंद्रित करेंगे तो वे नहीं होंगी। लेकिन दुनिया इस तरह से नहीं चलती है। चिंता समय की भयंकर बर्बादी है और आपकी शक्ति चूस लेती है और आपकी खुशी में बाधा डालती है। क्या आपने कभी हिसाब लगाया है कि आप जिन चीजों के बारे में चिंतित थे उनमें से कितनी सचमुच हुई? ज्यादातर लोगों के मामले में यह संख्या बहुत कम रहती है। अगर उन्होंने समस्या पर ध्यान केंद्रित नहीं किया होता तो यह संख्या और भी कम होती। अधिकांश मनोवैज्ञानिक अवस्था डर या चिंता को संज्ञानात्मक विकृति कहते हैं, यानी ये सब आपके दिमाग में है। कहने का विनम्र तरीका। दूसरी तरफ स्वस्थ डर का सकारात्मक उद्देश्य होता है और यह आपकी जान भी बचा सकता है। इनमें फर्क जानना महत्वपूर्ण है। आप पूछ सकते हैं, चिंता का मूल कारण क्या है? कई मामलों में यह वर्तमान वास्तविकता को नकारने का परिणाम है।
वर्तमान वास्तविकता से निपटने के बजाय हम नकारात्मक निष्कर्ष पर कूद पड़ते हैं। क्या हो सकता है के बारे में हमारे विचार इतने भयंकर हो जाते हैं कि हम शारीरिक और भावनात्मक प्रतिक्रिया महसूस करने लगते हैं। लोग अक्सर ऐसी घटनाओं के बारे में क्रोध, द्वेष और शत्रुता की भावनाएं पाले रहते हैं जो कभी हुई ही नहीं। इसका विपरीत भी सच है। हमसे किसी खास व्यक्ति से मिलने की इच्छा के कारण खुशी और प्रेम के आंसू भरने की भी क्षमता होती है। डर और इच्छा दोनों ही मूलभूत प्रेरक शक्तियां हैं। डर सजा या दर्द की आशंका, जबकि इच्छा पुरस्कार की आशा है। कई मौकों पर हम सभी इनमें से एक या दूसरी की तरफ बढ़ते हैं और ये भावनाएं वास्तविक घटना से पहले पैदा होती हैं। लोग कहते हैं, काश मैं प्रेरित हो पाता, काश मैं मोटिवेट हो पाता। सच तो यह है कि वे पहले ही किसी न किसी चीज से मोटिवेट हैं, किसी न किसी चीज से प्रेरित हैं। सवाल सिर्फ यह है कि क्या वह चीज सही है। सभी नकारात्मक आवेगों में डर को सबसे शक्तिशाली कहा गया है। यह समिति करता है और रोकता है और परेशानी या घबराहट की भावनाएं पैदा करता है। यह आपकी आस्था और स्फूर्ति को भी नष्ट कर देता है। बहरहाल, इच्छा इसके बिल्कुल विपरीत होती है। यह एक शक्तिशाली और सकारात्मक चुंबक की तरह होता है जो आकर्षित करती है, करीब लाती है, मुक्त करती है, राह दिखाती है और प्रोत्साहित करती है। कौन सी शक्ति नियंत्रण में है, यह जानना बहुत सरल है। हर व्यक्ति अपने वर्तमान प्रबल विचारों और अनुभूतियों से बहुत ज्यादा प्रभावित होता है, चाहे वे सकारात्मक हो या नकारात्मक हो। देखिए, महान मिलवाकी बेसबॉल पिचर वालेन स्पान के साथ क्या हुआ। वे माउंड पर न्यूयॉर्क यंक्स की स्लंगर नैन्सल हावर्ड को पिचिंग कर रहे थे। स्कोर 9वीं इनिंग में 2-2 की बराबरी था। 2 आउट थे और बेस पर 2 व्यक्ति थे। कैचर स्पान के पास जाकर बोला, उसे ऊंची बाहरी बल मत फेंकना, उसे ऊंची बाहरी बॉल मत फेंकना। उसने बड़ी गलत बात कह दी थी। उसके शब्द जगमगाते नियॉन लैंप बन गए। स्पान ने ठीक उसी जगह बॉल फेंकी जिसकी छाप कैचर ने उसके दिमाग पर छोड़ी थी। वह बॉल ऊंची भी थी और बाहर भी थी। वह इतनी ऊंची थी कि स्टैंड से चली गई और यंकीज मैच जीत गए। यह तो वैसा ही है जैसे कोई आपसे कहे, अगले 60 सेकंड में उड़ने वाले हाथी के बारे में मत सोचना। इस विचार का बीज अगर बो दिया जाए तो इससे बचना असंभव है। भले ही आप किसी विचार के ठीक विपरीत सोचने लेकिन इसके बावजूद आप उसे नियंत्रित होंगे। कई लोगों को यकीन होता है कि वे किसी दुविधा से बचने की कोशिश करके उसे सुलझा सकते हैं, लेकिन वे उन्हीं चीजों से बंधे होते हैं जिन्हें वे 2-2 हाथ कर रहे होते हैं। वे जितना ज्यादा जूझते हैं उतना ही ज्यादा उलझ जाते हैं। मनोवैज्ञानिक स्कॉट पेक ने एक दमदार बात कही है, समस्याओं और उनमें निहित भावनात्मक कष्ट से बचने की प्रवृत्ति सभी मानसिक रोगों का बुनियादी कारण है। समस्या से बचने की कोशिश ही हमें और बड़ी मुश्किल की ओर ले जाती है। आप कह सकते हैं, या तो निराशाजनक लगता है, अगर मैं अपनी समस्याओं पर ध्यान केंद्रित करूं तब भी मुश्किल है, और अगर मैं अपने डर के बारे में ना सोचने की कोशिश करूं तब भी परिणाम वही होगा। तो समाधान क्या है? अब हम बात करते हैं एक नया दृष्टिकोण। जब हम इसके बारे में बात करना शुरू करें तो भयभीत शब्दों को अपने आत्म मूल्यांकन से हटाने की शुरुआत करने का एक सरल उपाय है। इसके लिए आपको अपने प्रबल विचारों का नियंत्रण अपने हाथ में लेने का फैसला करना होगा। सकारात्मक लोग जन्म से ही सकारात्मक नहीं होते। उनमें से ज्यादातर ने एक जिंदगी के लिए पर्याप्त दर्द और यातना भोगी, लेकिन इसके बाद उन्होंने फैसला कर लिया कि वे इस तरह से नहीं जीना चाहते। जानबूझकर अपने विचार स्वस्थ परिणामों पर केंद्रित करें। आशा और अपेक्षा का परिदृश्य चुनें और उसे विचार को तब तक कायम रखें जब तक कि आप सकारात्मक परिणाम की
मानसिक तस्वीर ना देखने लगे। मध्य पूर्व क्षेत्र में अंधेरी, घटिया काल कटोरी में बरसों रहने वाले सिर्फ इसलिए जिंदा बच पाए क्योंकि उन्होंने खराब परिस्थितियों की बजाय रचनात्मक सपनों के बारे में सोचा। टेरी एंडरसन ने अपनी कल्पना में महीनों तक डेयरी फार्म बनाया, जिसमें हर छोटी से छोटी चीज की कल्पना शामिल थी। उन्होंने 50 से ज्यादा बार बाइबल भी पढ़ी। वे सकारात्मक गतिविधियां आशा और जिंदगी का साधन बन गई। इसके बाद अपनी समस्या को एक टक देखने की बजाय एक नया दृष्टिकोण, एक नया विजन विकसित करें। यदि पहले ग्रेड के बच्चे से अपने माता पिता की तस्वीर बनाने को कहा जाए तो शायद ही वे आकृति बनाएंगे जिसके पैर लंबे हो और सिर छोटा हो। क्यों? क्योंकि बड़े उन्हें ऐसे ही दिखते हैं। उनका दृष्टिकोण से माता पिता के पैर ही ज्यादा लंबे दिखते हैं। न्यूयॉर्क सिटी की स्काईलाइन बहुत ही भव्य है, लेकिन सड़क पर पैदल चलते समय आपको जो दिखता है वह दृश्य अक्सर सुंदर नहीं होता है। बहरहाल, आप मैनहट्टन की बिल्कुल अलग तस्वीर देखना चाहें तो एलिवेटर से एम्पायर स्टेट बिल्डिंग के शिखर पर पहुंच जाएं। वहां से सड़क के स्तर की सामान्य सिकुड़ती नजर आती है और आप शहर को एक अलग दृष्टिकोण से देखते हैं। जब आप अपने सामने आई समस्याओं के करीब खड़े होते हैं तो वे काफी गंभीर नजर आती हैं, लेकिन जब आप उन्हें ऊंचे दृष्टिकोण से देखते हैं, अपने पास उपलब्ध संसाधनों की रोशनी में देखते हैं जिनमें प्रार्थना शामिल है, तो समस्याएं बहुत ही ज्यादा छोटी नजर आती हैं। आपका अगला कदम अपनी रचनात्मक बढ़ाता है। बिजनेस की दुनिया में एग्जीक्यूटिव्स अपनी मौलिकता और कल्पनाशीलता को प्रदर्शन करके शिखर तक पहुंचते हैं। एक कंप्यूटर कंपनी अपने प्रोडक्ट के बारे में रचनात्मक को बढ़ावा देती है। इसके लिए वह एक फार्मूला का इस्तेमाल करती है। क्या होगा अगर मिसाल के तौर पर क्या होगा अगर ऐसा कीबोर्ड बनाएं जिसे सिर्फ एक हाथ की 3-4 उंगलियों से चलाया जा सके, या क्या होगा अगर हाँ या नहीं कहने से कंप्यूटर कमांड दिया जा सके। यदि आप अपनी समस्याओं के बारे में पुराने तरीके से ही सोचते रहेंगे तो आप एक गड्ढा खोद रहे हैं जो एक दिन इतना गहरा हो जाएगा कि आप बच नहीं पाएंगे। फावड़ा लेकर मिट्टी हटाने की बजाय नई जगह पर जवाब तलाशें। क्या हो अगर समाधानों की तलाश करने से आपको इतनी ज्यादा मानसिक शक्ति हासिल होगी कि आप हैरान रह जाएंगे। अब हम बात करने वाले हैं जोखिम ले। जोखिम, जब आप कुछ नया करने जा रहे हैं तो डर को खत्म करने की कोशिश ना करें, इसके बजाय इसे उचित माने। आप कहते हैं जरा ठहरो, यह रास्ता खतरनाक लगता है। कई लोगों को यह एहसास ही नहीं होता कि डर हर व्यक्ति को लगता है। फिल्म रिलीज होने वाली रात को आत्मविश्वासी अभिनेताओं के भी घुटने कांपते हैं। फॉर्च्यून 500 कंपनी के प्रमुख के भी पसीने छूट सकते हैं अगर 60 मिनट नामक टीवी शो में उनका इंटरव्यू लिया जाए। यह स्वीकार करने में कुछ गलत नहीं है कि आप किसी नई स्थिति से डरते हैं। अगर आपको डर नहीं लगता तो यह अस्वाभाविक बात है। दरअसल डर को स्वीकार करने के बाद ही आप उसे नियंत्रित कर सकते हैं। भविष्य के डर को दूर करने का सबसे अच्छा तरीका है उसकी जगह वर्तमान की चिंता करें। दूसरे शब्दों में, जोखिम ले। अपनी पुस्तक फील द फियर एंड टू इन एनवी में डॉक्टर सूजन जेफर्स कहती हैं, जब तक मैं दुनिया में आगे बढ़ती हूं तब तक मैं अपनी क्षमताएं बढ़ाती हूं। जब तक मैं अपने सपने साकार करने के लिए जोखिम लेती हूं तब तक मुझे डर लगता रहेगा। जब तक मैं दुनिया में आगे बढ़ती हूं, जब तक मैं अपनी क्षमताएं बढ़ाती हूं, जब तक मैं अपने सपने साकार करने के लिए जोखिम लेती हूं तब तक मुझे डर लगता रहेगा। हम में से ज्यादातर लोग डर के चले जाने का इंतजार करते हैं, लेकिन डर दूर करने का सबसे अच्छा तरीका इसका सामना करना है। डर हर नई चुनौती के साथ आता है। हर समस्या विकास का लक्षण है, हर सामान्य विकास का लक्षण है। डॉक्टर डेविड विस्कॉट कहते हैं, जोखिम ना लेना
हारने का सबसे अचूक तरीका है। अगर आप जोखिम नहीं लेते तो जोखिम अनंत आपके पास आ जाएगा। अपने जीवन पर परिस्थितियों के हावी होने का इंतजार क्यों करें? हर स्थिति में चुनौती स्वीकार करें, भले ही उसमें जोखिम लेना शामिल हो। इसके अलावा यह स्वीकार करना भी सीखें कि डर एक सकारात्मक भाव हो सकता है। अब हम बात करेंगे डर की जगह आस्था रखें। डर की जगह आस्था रखें। जाब की हालत उन्हीं के शब्दों में यह थी, मुझे जिस चीज का बहुत डर था वही हो गई है। बहरहाल ग्रंथों में लिखा है, तुम्हारी आस्था के अनुरूप ही तुम्हारे साथ होगा। और एक बीमार महिला ने उन्हें कहा, तुम्हारी आस्था ने तुम्हें स्वस्थ कर दिया। डर डर कर समाधान का इंतजार क्यों करें? जो आप कर सकते हो करें और फिर परिणाम से खुद को अलग हटा लें। भगवान पर, ईश्वर और उसके वादों पर भरोसा करें, आस्था रखें, चैन से रहें। बीज बोने के बाद आप उसे बार बार खोद कर देखते नहीं हैं। उसे जड़ पकड़ने दें, विकसित होने दें। डॉक्टर आपके हाथ के घाव पर उपचार नहीं कर सकता, वह तो बस दवाई को दोबारा व्यवस्थित कर सकता है ताकि प्राकृतिक घाव को भर सके। डर को अपने भविष्य का पंगु बनाने की अनुमति ना दें। इसके बजाय यह फैसला करें कि आप इसका सीधा सामना करेंगे और आगे बढ़ने के लिए इसकी शक्ति का इस्तेमाल करेंगे। सभी बत्तखों के पंख होते हैं, लेकिन उनमें से ज्यादातर उड़ नहीं सकती क्योंकि उन्होंने लंबे समय तक पानी में ही पैर चलाए हैं। कई वयस्क उन बच्चों की तरह होते हैं जो तैरने का नाटक करते हैं, जबकि वे दरअसल स्विमिंग पूल की तलहटी पर चल रहे होते हैं। आश्वस्त डर को अलविदा कहना धीमी या दर्द भरी प्रक्रिया नहीं है जिसमें एक पीढ़ी का समय लगे। यह काम तो आज ही शुरू हो सकता है, बशर्त आप गलत दिशा में ले जाने वाली घटनाओं और विचारों पर काबू करने का फैसला कर लें। एक नया विजन, एक नया दृष्टिकोण हासिल करें, जोखिम लें और फिर आस्था के साथ कर्म करें। आप स्वस्थ भय को हेलो और अस्वस्थ भय को बाय बाय कहने में समर्थ होंगे। तो आज के लिए इतना ही। अभी इस सेशन में हम अगले पार्ट में बात करने वाले हैं हमारे 10वें घंटे के बारे में, जिसका टाइटल रहेगा, जिसका टॉपिक रहेगा, छोड़कर जितना। 10वां घंटा, छोड़कर जितना। तो मैं योगेश आहूजा अभी आप लोगों से इजाजत लेता हूं। मेरे इस चैनल को लाइक करना ना भूलें, शेयर करना ना भूलें और सब्सक्राइब करिए और नोटिफिकेशन बेल का जो उसको क्लिक कीजिए। तो थैंक यू वेरी मच, मिलते हैं, शुक्रिया, बाय बाय, टेक केयर।